नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 ऐसे रोजगार के बारे में, यानी 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि 2024 में आपको करने चाहिए। तो 2024 में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और उसके बावजूद भी आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि कभी बंद ना हो, जिसके अंदर कभी भी मंदी ना आए या घाटा ना आए, या फिर ये सोच लो कि ये बिजनेस हमेशा रन करता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 रोजगार यानी कि 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कि कभी भी बंद नहीं होते हैं। ये कभी भी, इनकी देखिए मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब इनकी डिमांड हमेशा क्यों बनी रहती है? क्योंकि ये ऐसे बिजनेस आइडिया है जो कि आपकी डेली लाइफ से सीधे जुड़े हुए हैं, और जो भी बिजनेस डेली लाइफ से सीधा जुड़ा हुआ होता है वो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 डेली लाइफ से जुड़े हुए बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको 2024 में आजमाने चाहिए। अगर आप बिजनेस करने के इच्छुक हैं और आप नियर फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी कम पैसों के साथ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कम पैसों के साथ, आपके ये जितने भी बिजनेस मैं आपको बताऊंगा आपके 2000, 3000, 5000 या हद से 10,000 के अंदर अंदर में स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं जाते हैं और हमेशा रनिंग में रहते हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं। तो जो 10 बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 2024 में आपको करने चाहिए, उनमें से बिजनेस नंबर 1 है टीचिंग का बिजनेस। जी हाँ, टीचिंग का बिजनेस। टीचिंग का बिजनेस यानी कि पढ़ाने का बिजनेस। अब पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्कूल में जाके पढ़ाओ। देखो, स्कूल में जाके पढ़ाने के लिए तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बीएड करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम खपाना पड़ेगा। पहले तो बीएड शायद 2 साल की होती थी और अब तो मेरे ख्याल से लगभग 4 साल की हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको एक स्कूल का टीचर बनने में। लेकिन आप स्कूल तो गए होंगे, आपने 11वीं क्लास करी होगी, 12वीं करी होगी, हो सकता है ग्रेजुएशन करी हो, आप हो सकता है पढ़े लिखे हो और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको नॉलेज तो है, आपके पास एजुकेशन तो है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं और उस एक्सपर्टीज को लेकर आप मार्केट में ट्यूशन कोचिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ट्यूशन का बिजनेस, ये जो कोचिंग का बिजनेस होता है, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। पहली बात तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते, इसमें सिर्फ आपकी नॉलेज काम आती है। दूसरा यह है कि अगर आप इसमें अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपकी जो है मार्केटिंग भी अपने आप हो जाती है। बच्चे बाहर जाके अपने आप पढ़ा बताते हैं दूसरों को कि फला फला सर है, वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, बच्चे आपके पास अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने किसी जमाने में 1 या 2 बच्चों से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज उनका ट्यूशन बड़ा हो के कोचिंग सेंटर का रूप ले चुका है और आज उनके पास 150 बच्चे, 200 बच्चे, 500 तक बच्चे होते हैं। तो मान लो अगर आपके पास 50-100 बच्चे भी हो जाते हैं एक लंबे टाइम स्पैन में, मान लो 2 साल में, 3 साल की मेहनत में आप 100-50 बच्चे तक भी पहुंच जाते हैं। मान लीजिए 100 बच्चे तक भी आप पहुंच जाते हैं और एवरेज फीस आपकी 500 रुपये रहती है, तो 50,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। तो 50,000 रुपये महीना आप अपने सिर्फ दिमाग की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत सिर्फ घर से स्टार्ट करके, जो कि आपकी स्टार्टिंग करने में 1-2 हज़ार रुपये इससे ज़्यादा लगने नहीं वाले, क्योंकि आपको कुछ स्टूल लाकर रखने हैं और एक बोर्ड लाकर रखना है और बस अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन आइडिया साबित हो सकता है। अब चलते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2 की तरफ। तो बिजनेस आइडिया नंबर 2 है स्टेशनरी का बिजनेस। देखो, जैसा कि हमने पहला आइडिया डिस्कस किया वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये दूसरा बिजनेस है स्टेशनरी का बिजनेस। ये भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही बिजनेस है। देखो, जब तक एजुकेशन सिस्टम है और जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तब तक ट्यूशन का बिजनेस भी चलेगा और साथ ही साथ स्टेशनरी का बिजनेस भी चलेगा ही चलेगा। बच्चों को कॉपी किताबों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, पेंसिल की, रबड़ की, कटर की, शार्पनर की, पेन की, कॉपी की, रजिस्टर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बच्चों को टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उन्हें खरीदने के लिए वो स्टेशनरी की दुकान पर भी जाते ही हैं। आप 10,000 से, 20,000 से या 30,000 से एक छोटी सी दुकान स्टार्ट कर सकते हो और अपना स्टेशनरी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। बस ये है कि ये बिजनेस जमने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन हाँ, ये बिजनेस जमता है और चलता भी है। बस आपको मेहनत करनी होती है, दुकान पे पूरा टाइम देना होता है और सामान अप टू डेट रखना होता है। जो भी बच्चे मांगने आए वो आपकी दुकान पर टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। तो आई होप ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। स्टेशनरी का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है, अच्छा खासा बिजनेस है। साफ सुथरे बन के बैठिए, बाबूजी बन के बैठिए, अच्छा काम है, दूसरों की पढ़ाई लिखाई में आप हेल्प कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बिजनेस और क्या ही हो सकता है। चलिए अब चलते हैं बिजनेस नंबर 3 की तरफ। तो बिजनेस नंबर 3 का जो आइडिया है ये भी हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ आइडिया है। अब देखिए, डेली लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर का खाना पसंद करते हैं। कोई ऑफिस से आते हुए बाहर का खाता है, तो कोई ट्यूशन से आते हुए, कोई कोचिंग क्लास से आते हुए, कोई कॉलेज से आते हुए जाते हुए। तो बाहर का खाना आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, और इसी वजह से
फूड स्टॉल का बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, तीसरा बिजनेस आइडिया है हमारा फूड स्टॉल का बिजनेस। आप कोई भी छोटा सा फूड स्टॉल खोल सकते हैं और ये फूड स्टॉल अगर आप किसी कोचिंग क्लास के पास, किसी स्कूल के पास, किसी कॉलेज के पास या फिर ऐसे मार्केट एरिया में जहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपका फूड स्टॉल बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। इसमें कुछ कहने की सोचने की बात है ही नहीं। आज तक मैंने कोई भी फूड स्टॉल ऐसा नहीं देखा जिस पे भीड़ ना हो, चाहे कोई चाउमीन बेच रहा हो, चाहे कोई बर्गर बेच रहा हो, चाहे फिर कोई मोमोज बेच रहा हो, चाहे रोल बेच रहा हो, कुछ भी वट जो भी चीज़ आपको बनानी आती है या जो भी आप सीख सकते हैं, उसमें बस थोड़ा सा टेस्ट ले आइए और किफ़ायती दामों में अगर आप बेचते हैं तो आपका फूड स्टॉल बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और मैंने इस फूड स्टॉल के बिजनेस से ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 5,000 6,000 से स्टार्ट किया था और देखते ही देखते उनकी मंथली इनकम 1 लाख से भी क्रॉस कर गई है। तो अगर आपको खाना बनाना और लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है और आपको कम पैसों में, कम बजट में एक बिजनेस आइडिया चाहिए, तो फूड स्टॉल का बिजनेस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया साबित हो सकता है। देखो, एक फूड स्टॉल खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 10,000 रुपए की जरूरत होती है, क्योंकि 2-3 हजार में स्टॉल बन के तैयार हो जाता है। इसके अलावा गैस चूल्हा, एक सिलेंडर और उसके बाद कढ़ाई, चमचा वगैरह वगैरह, और उसके बाद वो खाने का सामान, जो भी रॉ मटेरियल आप बनाने वाले हो, तो टोटल मिलाकर 10,000 के अंदर अंदर में कोई भी फूड स्टॉल आराम से स्टार्ट हो जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ट्यूशन का बिजनेस हो, स्टेशनरी का बिजनेस हो या फिर कोई फूड स्टॉल हो, वट कोई भी बिजनेस हो, आप कोशिश करो कि उसे कम से कम पैसों में ही स्टार्ट करो। बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसको धीरे धीरे बड़ा करो, और जब उस बिजनेस को आप रन करने लग जाओ, वो बिजनेस चलने लग जाए, तो उसी पैसे से, जो बिजनेस से आप कमा रहे हो, उसी पैसे से वापस इस बिजनेस में डालो उस पैसे को, और इस बिजनेस को बढ़ाओ, और बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे इस बिजनेस को बड़ा करो। देखो, मैं ऐसा कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप 1,00,000-2,00,000 रुपए ले लो, कहीं से उधार ले लो, कमेटी डाल के ले लो या कोई लोन ले लो और फिर बिजनेस खोलो और पता चले आपका बिजनेस चला ही नहीं, तो आपके सारे पैसे भी डूब जाएंगे और आप कर्जदार भी हो जाएंगे। तो इससे बेटर यही है, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, और छोटे बिजनेस के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाय चांस डूब भी गया तो आपके 5,000 चले गए, 10,000 चले गए, क्या गया, आप फिर से 10,000 लेके दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 1,00,000-2,00,000 या 1,50,000 रुपए डुबो दिए, तो आपके मन में हमेशा ये रहेगा, यार पहले वो 1,00,000-1,50,000 रुपए उतारने हैं जिससे भी उधार लिए थे, और उसके बाद कहीं जाके फिर आप अपने आप को स्टैंड कर पाओगे कोई और बिजनेस करने के लिए। तो इससे बेटर तो ये है कि कम पैसों में कोई बिजनेस स्टार्ट करो, उसको मेहनत से बड़ा करो, और फिर उसी बिजनेस के पैसों से उस बिजनेस को बड़ा करते चले जाओ। तो गाइस, अब बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4 की। और बिजनेस आइडिया नंबर 4 भी हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि पिछला बिजनेस आइडिया भी हमने डिस्कस किया, फूड स्टॉल का बिजनेस। तो देखिए, फूड स्टॉल पर फूड बनता है, तरह तरह के फूड स्टॉल दुनिया भर के मार्केट में खुले हुए हैं। और सिर्फ फूड स्टॉल ही नहीं, छोटे छोटे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, इन सभी में खाना मिलता है। और इन सभी के अलावा लोग घर में भी खाना डेली बनाते ही हैं। दिन में 2 बार तो खाना बनता ही बनता है हर घर में, एक सुबह का खाना, एक शाम का खाना। और इन सभी खानों में, चाहे वो रेस्टोरेंट में बन रहा है, चाहे वो फूड स्टॉल पे बन रहा है, चाहे वो ढाबे में बन रहा है, चाहे वो घर में बन रहा है, इन सभी में एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत होती है मसालों की। जी हाँ, चौथा बिजनेस आइडिया है मसालों का बिजनेस। देखिए, कहीं भी खाना बनेगा ही बनेगा, क्योंकि खाने के बिना तो लाइफ चलने वाली नहीं है, और जब खाना बनेगा तो उसमें मसाला डलेगा ही डलेगा। और ऐसे में मसाले का बिजनेस करना आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और देखो, मसाले का बिजनेस करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत है। आप छोटे से अमाउंट से, 5 या 10,000 रुपए के अमाउंट से भी मसालों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप 10,000 रुपए तक के मसाले मार्केट से खरीद के ले आइए, जहां पर भी थोक में मिलते हैं, और वहां से मसाले लाकर आप अपने वीकली मार्केट में, जैसे मंडे मार्केट लगती है, कहीं संडे मार्केट लगती है, कहीं मंगल बाजार लगता है, कहीं बुध बाजार लगता है, ऐसे आप बैठकर अपने मसालों को बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, ये लोग जो मसाला बेचते हैं बाजारों में, जिन्हें आप बैठे हुए देखते हैं, ये एक सरकारी नौकरी वालों से भी ज़्यादा कमाते हैं। पर्सनली मैं ऐसे मसाले वाले को जानता हूँ जो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है सिर्फ मसाले बेच बेच के, और वो सिर्फ बाजार में बैठकर मसाले बेचता है। देखिए, आप खुद ही सोचिए, मसालों की खपत कितनी है हमारे देश में। हमारे देश में क्या, हर जगह जब खाना बनना ही बनना है डेली, और उसमें मसाले डलने ही डलने हैं, तो मसालों की खपत बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली जिसकी खपत ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा है, और जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी बिक्री ज्यादा है, और जिसकी बिक्री ज्यादा है तो भाई उस पर बचत होनी ही होनी है। आपका माल लगातार बिकता रहेगा, और अगर आप मसाले अच्छी क्वालिटी के बेचते हैं तो आपके ग्राहक बन जाएंगे, वो आपसे ही मसाले लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। और इसके अलावा आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो फूड स्टॉल वालों के पास जाकर आप बातचीत कर सकते हो, छोटे ढाबों में आप बातचीत कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाकर आप बातचीत कर सकते हो। और इनमें से अगर आपके 10-20 ढाबे बंद जाए, या 10-20 रेस्टोरेंट भी बंद जाए, या कुछ फूड स्टॉल भी बंद जाए जो आपसे रेगुलर मसाले लेते रहे, तो आपकी 30 से 40 हज़ार रुपए की महीने की कमाई तो ये सिर्फ
इन रेस्टोरेंट से या फूड स्टॉल से ही हो जाएगी। तो आई होप ये बिजनेस आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब बढ़ने वाले हम अगले बिजनेस आइडिया की तरफ। तो गाइस, बिजनेस आइडिया नंबर 5 है सब्जियों का बिजनेस। देखो, मसाले जब बिकेंगे तो मसाले किस में डलेंगे? सीधी सी बात है, सब्जियों में डलेंगे, क्योंकि सब्जियां हर जगह यूज होती हैं। देखो, जब भी खाना बनेगा तो वो सब्जियों का ही बनेगा, सिर्फ मसालों का तो बनेगा नहीं। तो जब मसालों की इतनी बड़ी मार्केट है तो ऑब्वियसली सब्जियों की तो उससे भी ज्यादा बड़ी मार्केट होगी ही होगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए लोग पहले सब्जियां खरीदते हैं, उसके बाद मसाले खरीदते हैं। तो सब्जियों का बिजनेस अपने आप में बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और इसे आप 5 से 10 हजार रुपए के अंदर अंदर काफी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। पैटर्न बिल्कुल वही होगा जैसे मसालों का बिजनेस होता है। आपको मंडी से सब्जियां खरीद कर लानी है और आप किसी भी बाजार में बैठकर ये सब्जियां बेच सकते हो। और आपको अगर मार्केट में बैठकर नहीं बेचनी है तो आप कोई दुकान किराए पर ले लो और दुकान में सब्जियों को रख लो, और लोगों को जरूरत होगी तो वो आपसे खुद ही आकर खरीद लेंगे। और इस बिजनेस में बहुत ही अच्छी बचत भी होती है। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बिजनेस है, सब्जियों की खपत रोज होती है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर सब्जियां ना बनती हो। डेली सुबह शाम का खाना बनेगा तो सब्जियां बनेंगी बनेंगी। और मान लीजिए कि आपके पूरे मोहल्ले को आप ही सब्जियां कवर करने लगे तो आपकी कितनी ज्यादा कमाई होगी डेली बेसिस पे। डेली के आपके 1000 से 2000 रुपए कहीं नहीं गए। ये सब्जियों का बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। देखो, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 5 बिजनेस आइडिया बता दिए हैं, वीडियो बिल्कुल आधी हो चुकी है और ये 5 बिजनेस आइडिया आपको हो सकता है सुनने में लगे कि भाई क्या बता रहा है ये छोटी छोटी चीजें, ये कोई काम है, हम करेंगे क्या? तो देखो, काम कभी भी छोटा नहीं होता। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं अपनी हर वीडियो में कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटी होती है लोगों की सोच, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। देखो, स्टार्ट करो तो छोटे काम से ही करो, छोटे काम से करो, कम पूंजी से करो और अपनी मेहनत के दम पर उस छोटे से काम को बड़ा बनाओ। जब आप छोटे से काम को बड़ा बनाकर अपनी मेहनत के दम पर एक बड़े बिजनेसमैन बनोगे तभी असली बिजनेसमैन कहलाओगे। वरना माँ बाप के दिए हुए 10-20 लाख पर तो कोई भी बिजनेस खोल ले और बाद में ज़्यादातर देखा जाता है कि 10-20 लाख रुपए अगर कहीं से मिल गए या कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल गए, मान लो माँ बाप ने दे दिया अरेंज करके, तो ऐसे बिजनेस कभी भी चलते नहीं है। क्योंकि बिजनेस हमेशा वही चलता है जिसमें अपनी मेहनत का, अपनी खून पसीने की कमाई लगी होती है और अपना विजन लगा होता है, अपना दिमाग लगा होता है और ये पता होता है कि हमें मेहनत करके ये बिजनेस बड़ा बनाना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिजनेस हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, कम पूंजी से स्टार्ट करो, उसमें मेहनत करो और उसे बड़ा करो। और बिजनेस खोलने से पहले हमेशा ये ध्यान रखो कि इस बिजनेस की मार्केट में डिमांड है, क्या ये बिजनेस डेली लाइफ में यूज होता है। और डेली लाइफ से यूज होने वाले 5 बिजनेस आइडिया मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 6 की तरफ। तो बिजनेस आइडिया नंबर 6 है जूस का बिजनेस। देखो, आजकल का जो माहौल है, हर खाने में मिलावट आ रही है, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और इन सब चीजों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है और वो जागरूकता आई है अपनी सेहत को लेके। तो आजकल लोग अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि आजकल लोग एक्सरसाइज ज्यादा करने लगे हैं, जिम ज़्यादा जाने लगे हैं, जिम का काम भी बहुत ज़्यादा चलने लगा है। आज से 10 साल पहले जिम सिर्फ शौक की चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब लोग वाग अपने डेली रूटीन में जिम को ऐड करने लगे हैं। लेडीज़ भी जिम जाने लगी हैं। लोग वाग अगर जिम नहीं जा पाते तो टहलना पसंद करते हैं, व्यायाम करना पसंद करते हैं और उसी के साथ वो पसंद करते हैं जूस पीना। और जूस की एक बहुत बड़ी मार्केट पिछले कई सालों में ग्रो हो चुकी है और ये दिन पे दिन ग्रो होती जा रही है और आने वाले सालों में ये मार्केट और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगी। तो ऐसे में अगर आप एक जूस कॉर्नर खोल लेते हैं तो देखिए, आप इतने पैसे कमा सकते हैं मंथली कि आप एक अच्छी खासी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकते हैं। महीने के 1-1.5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जूस कॉर्नर अगर आपने साफ सुथरा से एक जूस कॉर्नर खोल लिया और वहां पर एक अच्छी क्वालिटी का जूस आप प्रोवाइड करने लग गए तो आपके ग्राहक बंध जाते हैं। जो डेली सुबह सुबह व्यायाम करने वाले लोग होते हैं, जो डेली सुबह सुबह जिम जाने वाले लोग होते हैं, या सैर करने वाले, दौड़ लगाने वाले, या स्कूल जाने वाले, इवन ऑफिस जाने वाले लोग भी जाते वक्त सुबह सुबह जूस पीना प्रीफर करते हैं। आप किसी भी जूस कॉर्नर की दुकान पर एक बार खड़े होकर देखिए, 1 घंटा आप खड़े होकर देखिए, आप देखोगे कि सुबह के टाइम में उस जूस की दुकान पर कभी भी लाइन टूटेगी ही नहीं। और सेम टू सेम होता है शाम के टाइम पे। आप किसी भी जूस कॉर्नर के बाहर खड़े होकर देख लो, शाम के टाइम पे आप 2-3 घंटे जूस कॉर्नर पे भीड़ देखोगे ही देखोगे। तो इन सुबह के 2-3 घंटों में और शाम के 2-3 घंटों में एक जूस कॉर्नर वाला इतने पैसे कमा लेता है कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे कॉर्पोरेट जॉब वाले को भी इतने पैसे कमाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसे बिजनेस में हाथ आजमाना जो कि बहुत ही डिमांडिंग हो, जो बहुत ही ग्रोइंग हो और जिसके अंदर बहुत ही पैसा हो और साथ ही साथ आप लोगों के हेल्थ में बेनिफिट दे रहे हो, आप उनके लिए एक अच्छा काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसमें आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, लोगों की हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हो। और अगर ये वीडियो देख के आपके मन में आता है एक जूस कॉर्नर खोलने का, तो आप मेरे
चैनल की इस प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है बिजनेस आइडियाज। इस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने सीधे सीधे बताया है कि कैसे आप 2 से 3 हजार रुपए में एक जूस कॉर्नर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया है। मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप 2 से 3 हजार रुपए में एक जूस कॉर्नर को स्टार्ट कर सकते हो और मंथली 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। तो ये तो हुई जूस कॉर्नर की बात। आइए अब चलते हैं आइडिया नंबर 7 की तरफ। तो आइडिया नंबर 7 है फलों का बिजनेस। जी हाँ, फलों का बिजनेस। देखो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो जूस पीते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जूस पीना नहीं सीधे फल खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको यकीन ना होता हो तो अगर आपके एरिया में कहीं भी ऐसी मार्केट है जहाँ फल बिकते हो या फल वाले खड़े रहते हो तो 1 घंटा जाके सर्वे के नाम पे आप खड़े हो जाइए और जाकर देखिए शाम के टाइम या सुबह के टाइम कितने फल बिकते हैं। फल वालों के पास से कभी भी लाइन टूटती नहीं है। जो भी लोग अपने ऑफिस से आ रहे होते हैं शाम को फल खरीद के जरूर ले जाते हैं। जो फल खाने के शौकीन होते हैं या जिन्हें ये होता है कि अपने परिवार वालों को फल खिलाने हैं, उनकी सेहत अच्छी रखनी है, वो लोग फल जरूर खरीदते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में भी फल खाते हैं, दोपहर के टाइम सलाद के रूप में फल खाते हैं। तो फलों की मार्केट भी अपने आप में बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है और ये बिजनेस आइडिया बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस आइडिया है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बिजनेस आइडिया है। और इस फलों के बिजनेस को भी आप 5 से 10 हजार रुपए में बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी फलों की मंडी से जाइए, कोई भी सीजनल फल खरीदिए, 5 से 6 हजार रुपए में आपको ढेर सारे फल मिल जाते हैं। बोरी भर भर के फल मिल जाते हैं और आप उन्हें बेच सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा रेडी पे रख लीजिए। रेडी पे नहीं रखना चाहते हैं, किसी टेम्पो में रख लीजिए। टेम्पो किराए पे ले लीजिए, 300 रुपये 400 रुपये पर डे के हिसाब से किराए पे मिलते हैं, आप उसमें रख के बेच लीजिए। अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो आप कोई दुकान किराए पे ले लीजिए, 4-5 हजार रुपये महीने में कोई दुकान किराए पे लेके उसमें आप रख लीजिए। आपके फल बिकने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका काम जमना स्टार्ट हो जाएगा। और फलों का बिजनेस एक बार अगर जम जाता है और आपकी दुकान एक बार चलने लग जाती है तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं इसका अंदाजा आप तभी लगा पाएंगे जब आप इस काम को करेंगे। क्योंकि इस काम को करने वाले लोग अपनी कभी भी इनकम बताते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ऐसे फल वालों को जानता हूं जो आईफोन लेकर अपने पास घूमते हैं। क्या आपके पास आईफोन है? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 30-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं और वो आईफोन नहीं खरीद पाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे फल बेचने वाले देखे हैं, ऐसे ऐसे जूस बेचने वाले देखे हैं, ऐसे ऐसे मोमोज बेचने वाले देखे हैं जो अपने पास आईफोन रखते हैं, जो अपने पास बुलेट रखते हैं, जिनके पास अपनी कार है। और ये सब कुछ उन्होंने अपने इसी बिजनेस से खरीदा है जिसे आप छोटा मानते हैं। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, बस करने की देरी होती है। और एक बार अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपकी शर्म भी चली जाएगी और आपको जब पैसे आने लगेंगे तो आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि जिस बिजनेस को दूर से देखने पे आप छोटा मान रहे थे कि असलियत में ये बिजनेस छोटे नहीं है, कितने बढ़िया बिजनेस हैं। तो अभी तक हमने पढ़ाई की बात की, स्टेशनरी की बात की, फलों की बात की, सब्जी की बात की, मसाले की बात की, हर तरह के बिजनेस की बात कर ली जो कि हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए थे। लेकिन अब जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिजनेस आइडिया भी आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं बिजनेस नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों, आज के ज़माने में किसी के घर में आपको कार मिले या ना मिले लेकिन 2 व्हीलर ज़रूर मिलेगा। गरीब से गरीब लोग भी 2 व्हीलर तो खरीद ही लेते हैं। और 2 व्हीलर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आज के ज़माने की ज़रूरत बन चुका है 2 व्हीलर। यानी मैं बात कर रहा हूँ बाइक और स्कूटी की। देखिए, आज के ज़माने में किसी को चाहे जॉब करनी हो या किसी को अपना कोई छोटा मोटा काम करना हो, हर कोई अपनी बाइक या स्कूटी लेकर रखता ही रखता है। आप चाहे सर्वे कर भी देख सकते हैं, आपकी गली में जितने भी घर होंगे लगभग हर घर में एक बाइक तो होगी ही होगी। शायद ही कोई घर होगा पूरे मोहल्ले में जिसके पास अपनी बाइक या स्कूटी ना हो। बाइक और स्कूटी होना हर घर में एक नेसेसरी बन चुका है। या आप मान लीजिए कि एक नॉर्मल सी चीज है। बच्चे भी आजकल 10वीं 12वीं पास करते हैं, अपने घर वालों से सबसे पहली डिमांड स्कूटी की या बाइक की करते हैं। तो बाइक और स्कूटी जब इतनी ज्यादा है, हर घर में एक बाइक है, हर घर में एक स्कूटी है और रोड पर हजारों बाइकें लाखों बाइकें डेली चल रही हैं, तो सीधी सी बात है वो बाइकें खराब भी होती हैं। और अगर खराब नहीं भी होती है तो भी उनका एक टाइम आता है जिसमें वो रिपेयरिंग मांगती हैं, जिसे हम कहते हैं कि बाइक सर्विस पर गई है। तो आप सोचिए कि बाइक की सर्विस का यानी बाइक की रिपेयरिंग का कितना बड़ा मार्केट है। और अगला जो बिजनेस आइडिया है वो बिजनेस आइडिया है बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस आइडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस आइडिया। देखो, इतनी बाइकें मार्केट में घूम रही हैं, लाखों बाइकें मार्केट में घूम रही हैं और वो बाइकें रिपेयरिंग होने भी जाती हैं। ऐसे में अगर आप बाइक को अच्छे तरीके से रिपेयर करना सीख लेते हैं और एक बेहतरीन मैकेनिक बन जाते हैं तो यकीन मानो आपके पास काम की कभी भी कमी नहीं रहने वाली। अगर आप अपनी बाइक रिपेयरिंग का काम खोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये काम अच्छे से सीख लेना चाहिए और अपना हाथ इतना साफ कर लेना है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए तो आपको उसे फुल सेटिस्फेक्शन देना है। आपसे काम करवाने के बाद उसे ऐसा लगना चाहिए कि भाई बाइक रिपेयरिंग करवानी है तो इसी से करवानी है। अगर आपने इस तरीके का काम करना सीख लिया तो यकीन मानो काम की कमी आपको कभी नहीं रहने वाली। क्योंकि देखो, बाइक तो भर भर के हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर इलाके में। तो ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए,
बाइक रिपेयरिंग सर्विस सेंटर की कितनी बड़ी मार्केट है। और इस काम को ये भी नहीं है कि आपको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आइडिया। सबसे पहले आप किसी ऐसी दुकान पर जाइए जो पहले से ही रनिंग में हो और बहुत अच्छा काम करती हो। और इन दुकानों पर एक खास बात होती है कि इन्हें लड़कों की सख्त ज़रूरत हमेशा रहती है। वो क्यों? क्योंकि इन दुकानों पर जो लड़के सीखने आते रहते हैं वो काम करते हैं 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, और जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, सीख जाते हैं अच्छे से काम को, तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं और अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो ऐसे में उनके पास लड़कों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। तो आप किसी दुकान पर जाइए, उससे बात कीजिए कि मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। देखो वो आपको सिखाने के लिए ज़रूर रख लेगा, कोई ना कोई दुकानदार आपसे मान जाएगा, वो आपको रख लेगा। और हो सकता है आपको डेली के 200, 400, 500 कुछ रुपए भी दे। डेली के रुपीज़ वो आपको देने स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आपको सिखाना स्टार्ट करेगा। और यकीन मानिए, मैंने देखा अनपढ़ से अनपढ़ बंदे भी इस काम को 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो फिर तो इस काम को सीखना आपके लिए कोई बाएं हाथ का खेल मानूंगा मैं। तो आप 6 महीने में या हद से साल भर में इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। और उस 6 महीने, साल भर तक जब तक आप इस काम को दूसरे की दुकान पर लगकर करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाएंगे, तब भी आप 10-12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये महीना आराम से कमाते रहेंगे। और एक बार अगर आप इस काम के एक्सपर्ट हो जाएं तो अपने पैसे जोड़कर आप अपनी दुकान साइड में स्टार्ट कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो इस बिजनेस में कितनी कमाई है ये आप जब ही जान पाएंगे जब इस काम को आप खोल पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे बाइक रिपेयरिंग वाले देखे हैं जो लाख से 2 लाख रुपए तक इस बिजनेस से कमा रहे हैं। हालांकि मैंने ऐसे ऐसे रिपेयरिंग वाले भी देखे हैं जिनके लिए 20-25 हज़ार रुपए महीना कमाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं। अगर आप इस काम को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं और जो कस्टमर आते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन दे देते हैं, तो इस काम में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता और महीने के लाख, 1.5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए अब चलते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 9 की तरफ। और बिजनेस आइडिया नंबर 9 भी आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक बिजनेस है। तो दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप किस पर देख रहे हैं? जाहिर सी बात है और 99% चांस है कि आप ये वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें मोबाइल ना हो, बल्कि एक मोबाइल छोड़िए, हर घर के हर सदस्य पे एक एक मोबाइल होता है। मान लो घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों के पास अपना एक एक मोबाइल होगा, यानी हर घर में 4-5 मोबाइल होना नॉर्मल सी बात है। और हर घर में जब इतनी ज़्यादा मोबाइल की यूसेज हो रही है तो सिंपल सी बात है, मोबाइल ख़राब भी होंगे। और जब मोबाइल ख़राब होंगे तो बिल्कुल बाइकों की तरह ही मोबाइल रिपेयर होने भी कहीं ना कहीं जाते होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की। देखो, ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मोबाइल का यूसेज भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितने ज़्यादा मोबाइल यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा मोबाइल मार्केट में आएंगे, उतने ही ज़्यादा मोबाइल ख़राब भी होंगे और उतने ही ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए शॉप पर भी जाएंगे। और ऐसे में वही रिपेयरिंग वाला पैसे कमा सकता है जिसने मोबाइल को अच्छे से रिपेयर करना सीख लिया हो। देखो, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, चाहे वो बाइक की रिपेयरिंग हो चाहे मोबाइल की रिपेयरिंग, आपको एक्सपर्ट बनना है। काम चलाओ मिस्त्री नहीं बनना है, आपको मोबाइल का एक्सपर्ट बनना है। अगर आप मोबाइल को रिपेयर करने में एक्सपर्ट बन जाते हो और कस्टमर आए तो उसको सेटिस्फेक्शन दे देते हो। अगर मान लो कोई किसी की स्क्रीन खराब हो गई या किसी का माइक खराब हो गया और आपने उसे ठीक करके दे दिया, और ऐसा ठीक करके दे दिया कि वो बस खुश हो गया, यूज़ कर रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कराया, किसी से काम कराया, तो वो क्या करेगा, 4 जनों को जाके बताएगा। जब किसी और का मोबाइल खराब होगा ना, उसकी रिश्तेदारी में या उसके घर में या उसके दोस्तों का, तो वो हमेशा सलाह देगा कि भाई मैंने वहाँ से ठीक कराया था, वहाँ से ठीक करा के ला। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपके बिजनेस के प्रमोशन लोगों के मुंह से अपने आप होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने बहुत अच्छे से रिपेयरिंग करके दे दिया और वाजिब दामों में और बेहतरीन तरीके से एक रिजल्ट आपने उसे दे दिया कस्टमर को, तो वो कस्टमर अपने आप आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा और 4 जगह आपकी तारीफ अपने आप करेगा। तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होता चला जाएगा और आपके पास काम की कमी कभी भी नहीं रहने वाली है। क्योंकि देखो, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आज के टाइम में मोबाइल के बिना किसी का काम चलने वाला ही नहीं है। ऑफिस हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, हर काम आजकल मोबाइल से चलता है। ये वीडियो भी आप मोबाइल पे ही देख रहे हो। तो मोबाइल ऐसी चीज बन गई है, मोबाइल की लोगों को लग गई है लत, और लोग वाग अपना मोबाइल 1 घंटे के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकते। तो इस वजह से लोगों को ये लगता है जब भी कोई कमी आ जाती है मोबाइल में कि हैंड टू हैंड कोई ठीक कर दे। और अगर ऐसे में आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हो कि छोटी मोटी कमियों को अगर आप हैंड टू हैंड ठीक करके दे दो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और वाजिब दामों में ठीक करके दे दो, तो यकीन मानो आपकी दुकान
चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और आप मोबाइल रिपेयरिंग करके इतने पैसे कमाओगे जितने आप कभी सोच भी नहीं सकते। अभी तक मैं आपको पूरे 9 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, और इनमें से अगर कोई भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब मैं बढ़ने वाला हूं बिजनेस आइडिया नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों, बिजनेस आइडिया नंबर 10 वो बिजनेस आइडिया है जिसमें आपके 5,000 या 10,000 छोड़ो 2,000 रुपए भी खर्च नहीं होने हैं। इस बिजनेस को करने की सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। और जब आप मेरी वीडियो देख ही रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास मोबाइल होगा ही होगा। और जब आपके पास मोबाइल है तो इस बिजनेस को करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको चाहिए एक मोबाइल और एक इंटरनेट कनेक्शन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के बिजनेस आइडिया की, आज के जमाने के बिजनेस आइडिया की, और ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसमें 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हो, आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल अगर आप जम के मेहनत कर लेते हो तो ये बिजनेस आपको इतने पैसे कमा कर दे सकता है जिसकी कोई अपर लिमिट ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया बिजनेस की। सोशल मीडिया पे आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसी चीजें आती हैं। इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अगर आप एक्टिव रहते हो, अपना एक अकाउंट खोल लेते हो और अपने किसी एक नीश को लेकर पकड़कर चलते हो और उस पर वीडियो बनाने स्टार्ट करते हो, और 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल की मेहनत के बाद अगर आप एक अपनी अच्छी खासी ऑडियंस ग्रो कर लेते हो। मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया। इस यूट्यूब चैनल को खोलने में आपका क्या लगा? फोन आपके पास पहले से है और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंटरनेट भी आपके पास है ही। इंटरनेट आप हर महीने डलवाते ही हो, बस उसको इधर उधर की वीडियो डालने में वेस्ट करते हो। तो इससे बढ़िया आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो या एक इंस्टाग्राम चैनल खोल सकते हो और अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट कर सकते हो किसी भी एक थीम पे। मान लीजिए आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको आता होगा, आप उसी बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हो। और रेगुलर अगर आप वीडियो अपलोड करते रहो तो धीरे धीरे आपकी एक ऑडियंस ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ पर आपकी एक बड़ी सी कम्युनिटी बन गई, बड़ी सी ऑडियंस बन गई, तो आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इतने पैसे कमा सकते हो जितने कि आप एक नौकरी में तो शायद ही जिंदगी में कभी कमा पाओ। और अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहते हो कि आप कितने पैसे कमा सकते हो तो इस तरह की सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। आप जरा सर्च कर देखिए मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कि एक यूट्यूब चैनल से एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया एक कितना बड़ा बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में, जो आज से 5-6 साल पहले तक कुछ भी नहीं थे और सिर्फ सोशल मीडिया के बदौलत उनकी लाइफ पलट गई। आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बिजनेस ऑप्शन है आपके लिए, और मैं आपको चाहूंगा कि आप इस बिजनेस आइडिया को कंसीडर जरूर करें। तो ये थे वो 10 बिजनेस आइडिया जिनकी 2024 में बहुत ही ज्यादा डिमांड रहने वाली है, जो आपकी डेली लाइफ से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आप पकड़कर चलते हो तो यकीन मानो नियर फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आप बहुत ही पैसे कमाने वाले हो, बहुत ही ऊपर जाने वाले हो। बस किसी भी एक बिजनेस आइडिया को आप पकड़ लो, पूरी मेहनत कर लो, पूरी हिम्मत दिखाओ और बस चल पड़ो। पूरे 10 के 10 जितने भी बिजनेस आइडिया मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, उनमें से एक भी बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं है जिसे स्टार्ट करने के लिए आपको 10,000 से ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ने वाली हो। लेकिन जरूरत होगी तो सिर्फ आपकी हिम्मत की और आपकी मेहनत की। तो अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस आइडिया पर एक फुल डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। अगर एक भी कमेंट आएगा, एक सिंगल कमेंट भी आएगा कि इस बिजनेस आइडिया पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस बिजनेस आइडिया पर फुल डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो वर्थ इट थी। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है और आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि नियर फ्यूचर में एक बिजनेस ढूंढ रहे हैं करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नए नए बिजनेस आइडिया में इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।